औरत भागते भागते अचानक वहीं ढेर हो गई। उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़कर गायब हो चुकी थी। तुम्हें वो गंदी चीज दिखाई दे रही है क्या? मोहन ने गर्दन घुमाकर देखा। थोड़ी दूर एक भयानक आदमी खड़ा था। उसके 3 सिर थे। वो एक काले बोरे में लोगों को भर रहा था। तभी दादी कमला ने मोहन को एक झटके में अपने कंधे पर उठा लिया। किधर है वो? उंगली से दिखा। मोहन ने कांपते हुए दिशा बताई और चौधरी परिवार के लोग उसी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन वो 3 सिर वाला राक्षस बेहद तेज था। कुछ ही पलों में उसने कई लोगों को उस काले बोरे में कैद कर लिया। अचानक उसकी नजर मोहन पर पड़ी। अब उसने लोगों को पकड़ना छोड़ दिया और सीधे मोहन की तरफ झपट पड़ा। उसके तीनों सिरों ने एक साथ मुंह खोला और 3 अलग अलग डरावनी आवाजें हवा में गूंज उठी। मोहन का सिर फटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कानों के अंदर कोई लोहे की सुई घुसा रहा हो। वो अपने भीतर की अग्निशक्ति जगाकर खुद को बचाना चाहता था, लेकिन दादी कमला बिल्कुल पास थी। अगर उसने अपनी असली ताकत दिखा दी तो सबको पता चल जाता कि वो आम इंसान नहीं है। मैं अंधी नहीं हूँ, बस मुझे वो दिख नहीं रहा। अचानक धड़ाम, दादी कमला ने अपनी लाठी इतनी जोर से घुमाई कि वो राक्षस कई कदम दूर जा गिरा। अरे वाह, दादी इतनी खतरनाक है क्या? मरा कि नहीं? वो भाग रहा है। अरे पकड़ो उसे। दादी कमला दहाड़ उठी। मेरे घर वालों को उठाकर ले गया, अब जिंदा नहीं बचेगा। मोहन तुरंत बोला, दादी मैं रास्ता बताऊंगा, चलो सबको वापस लाते हैं। इतना सुनते ही दादी ने मोहन को अपनी पीठ पर बैठा लिया और बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ी। पीछे गांव वाले भी हथियार लेकर भागने लगे। असल में दादी का निशाना खराब नहीं था, बल्कि मोहन जानबूझकर राक्षस के बिल्कुल पास की दिशा बता रहा था। उससे डर था कि अगर दादी ने सच में उस चीज को मार दिया तो शायद वहां छिपी दूसरी भयावह शक्तियां जाग जाएंगी। ये राक्षस बड़ा चालाक है, हर बार बच निकलता है। दादी सामने बाईं तरफ। मोहन लोगों को रास्ता दिखाता हुआ गांव के बाहर ले गया। कुछ ही देर में वे सब देवीपुर गांव से दूर निकल आए, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, चीखें और इंसानों व दुष्ट आत्माओं के बीच भयानक लड़ाई चल रही थी। मोहन के मन में अचानक अपने बाबा का ख्याल आया। पता नहीं बाबा अभी जिंदा भी होंगे या नहीं। थोड़ी देर बाद सब लोग एक पहाड़ी पर पहुंचे। अब वे गांव से काफी दूर आ चुके थे। तभी मोहन की नजर उस जगह पर पड़ी जिसका जिक्र पहले रघुनाथ काका ने किया था। यही है। उसी वक्त धाड़, दादी का वार आखिरकार सही जगह लगा। 3 सिर वाला राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसके मरते ही मोहन तुरंत दादी की पीठ से कूदा, काला बोरा छीना और उसके अंदर कैद लोगों को बाहर निकालने लगा। लेकिन उसी दौरान उसकी नजर बोरे के भीतर रखी एक अजीब काली हड्डी पर पड़ी। बिना किसी को बताए उसने चुपके से उसे अपनी जेब में रख लिया। दादी कमला ने ये देखा जरूर, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी अचानक पीछे से एक औरत चीखी, दादी जल्दी आइए, ये काला पेड़ खून बहा रहा है। सब लोग सन्न रह गए। खून बहाते पेड़ उन्होंने पहले भी देखे थे, लेकिन वो सब जंगल के भूत प्रेत हुआ करते थे। मगर ऐसा साधारण पेड़ जिससे असली खून निकल रहा हो, ये पहली बार था। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक रघुनाथ काका की बात याद आई। कभी भी उन पेड़ों को खून मत चखने देना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो लोग पेड़ के आसपास खड़े थे उनकी आंखें धीरे धीरे खाली होने लगी। सब उस बहते खून को घूर रहे थे। यहाँ तक कि दादी कमला और चौधरी खानदान के बुजुर्ग भी जैसे सम्मोहन में आ चुके थे। उसी समय मोहन के भीतर भी अजीब बेचैनी उठने लगी। उसे महसूस हुआ वो काला पेड़ उसे बुला रहा है। उसकी जड़ें जैसे धीरे धीरे हिल रही थी और कोई अनदेखी शक्ति सीधे मोहन के दिल के अंदर उतरती जा रही थी।